Students, today we are going to talk standard 10th chapter number 2 फेडरलिज्म। आज हम लोग 10वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में बताया था। अगर आपने पावर शेयरिंग वाले वीडियो को ठीक से देखा होगा तो आपको यह चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 10th का जो हमारा सिविक्स का ये बुक है इसमें सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था पावर शेयरिंग, वहां पर मैंने 2 केस स्टडी के बारे में बात की थी, दैट वाज बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब मैं जब चैप्टर नंबर 2 आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो में, इस चैप्टर को जब आप सुनेंगे, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 जो पावर शेयरिंग था, जहां पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात की थी, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 1 का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है, इन चीजों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एक पॉइंट को मैं आपको डील करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फेडरलिज्म के ऊपर। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म को जानने से पहले आप एक वर्ड जानिए, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है संघीय। संघीय का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जो कई भागों में बटे हुए हैं। भागों में बटे होने का मतलब ये नहीं है उनका पार्ट अलग अलग है। भागों में बटे होने का मतलब ये है कि पावर को कई लेवल पे शेयर कर दिया गया है। जब पावर को कई लेवल पर शेयर कर दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने पावर शेयरिंग के बारे में बात की थी। जब मैंने पावर शेयरिंग के बारे में बात की थी चैप्टर नंबर 1 में, मैंने आपको कहा था कि उस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जहां पर पावर को शेयर किया गया था। आपने देखा था उस चैप्टर में कि वहां पर बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था, जबकि श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया था। इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में जब तक ठीक से नहीं जानेंगे तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू मस्ट वॉच चैप्टर नंबर 1 वीडियो। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, इसको समझने के लिए आपको इसे समझना होगा। रिकॉल द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आप बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल को याद कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको कहा था उस केस स्टडी में कि बेल्जियम और श्रीलंका 2 देश है और बेल्जियम में क्या गया था? पावर को शेयर किया गया था। पावर को शेयर कैसे किया गया था? वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर को किसको शेयर कर दिया था? वहां के रीजनल गवर्नमेंट को, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को, या उससे नीचे वाले लेवल को उन्होंने क्या किया था? पावर को शेयर कर दिया था। इन द सेम वे श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया था। वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वही पूरे पावर को डील कर रही थी, उनके पास ही सारा पावर था। और अगर उन्होंने अपने रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया भी था तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती थी उसकी पावर को अपने अंडर में ले लेती थी। मतलब आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था। ओवरऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया था, जबकि श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन द सेम वे मैंने लिखा है शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट। जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे भारत में, इंडिया में, हमारे देश में भी पावर को शेयर किया गया है। आप जानते हैं हमारे देश में पावर को कैसे शेयर किया गया है? इन इंडिया यहां पर आप देखोगे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट होता है। आई मीन न केवल पावर को मौखिक रूप से शेयर किया गया है, सिर्फ वर्बली ये नहीं कह दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर ये है और लोकल गवर्नमेंट का पावर ये। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आता है, ये सारी चीजें जो है वह भारतीय संविधान के अनुसार डिवाइड कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। भारत जो है संघीय देश है क्योंकि यहां पर पावर को शेयर किया गया है। रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर।
जैसा कि मैंने बेल्जियम के बारे में आपको कहा, वहां पर क्या किया गया था, पावर को शेयर किया गया था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वहां के संविधान में वहां के रीजनल गवर्नमेंट को क्या पावर मिले हैं, उनको क्या क्या शक्तियां मिली है, उन सारी चीजों को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था, निहित कर दिया गया था। इन द सेम वे हमारे देश में भी, इंडिया में भी पावर को शेयर कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था, ठीक उसी तरह से इंडिया में भी पावर को शेयर कर दिया गया है। इंडिया में पावर को कैसे शेयर किया गया है वो आपको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जिस तरह से बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, हमारे देश में भी पावर को शेयर किया गया है। और पावर को कैसे शेयर किया जाता है वो आप समझो। फॉर मान लो एग्जांपल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पावर को शेयर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या करती है, पावर को शेयर कर देती है वहां के लोकल गवर्नमेंट में। इस तरह से समझना यह है कि दुनिया का कोई भी देश जहां पर फेडरलिज्म सिस्टम होगा, जहां पर फेडरल सिस्टम होगा, उन देशों में पावर को 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे शेयर किया जाता है। इट मींस जहां पर पावर को शेयर किया जाता है, जहां पर गवर्नमेंट पावर को 2 या 2 से ज्यादा लेवल पर शेयर करती है, उन देशों में क्या होगा, फेडरल सिस्टम होगा। फेडरल का जस्ट ऑपोजिट मैंने यहां पर एक सिस्टम लिखा है, फेडरल वर्सेस यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश, एक ऐसा सिस्टम जहां पर पावर को शेयर नहीं किया जाता है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पावर को अपने हाथ में रखती है। वहां पर पावर को जो है डायल्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में क्या था कि पावर जो है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। अगर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर दिया भी था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर था कि कभी भी उसके पावर को सीज कर लेता। अर्थात आप कह सकते हैं कि वहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर था। सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाने ढंग से पावर का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन जिन भी देशों में फेडरल सिस्टम होता है, वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, पावर को डिफरेंट लेवल पे शेयर करती है, ताकि उस लेवल के गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से कुछ काम करने का मौका मिल सके, अपने पावर का इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इफ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री हाउ। अगर भारत एक फेडरल कंट्री है तो कैसे, भारत में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।